जिंदाबाद दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं जिंदाबाद न्यूज़। हमारे साथ हैं क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी। तो राजपूत जी, हम ये पूछना चाहेंगे, जो स्मृति ईरानी हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, तो वह नेता अच्छी हैं या अभिनेता अच्छी हैं? इसमें आपके क्या विचार हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, नेता अच्छी हो ना हो, अभिनेता अच्छी हो ना हो, अभिनेत्री अच्छी हो ना हो, माँ अच्छी हो ना हो, कुछ अच्छी होना, अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं होता तो वो इंसानियत के लिए काम नहीं करता। समझे नहीं? माँ अच्छी है तो अपने बच्चों के लिए करेगी, महिला अच्छी है तो महिला बाल विकास अपना स्वयं कर रही है, सिर्फ देश की महिलाओं के लिए अच्छा नहीं कर रही हो। तो इंसान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है ये इंसान अच्छी नहीं है। अगर इंसान अच्छी होती तो मणिपुर में इतनी भयंकर घटना हुई, महिलाओं के साथ जो हुआ, उनका जो चीरहरण किया गया, उनको निर्वस्त्र करके उनकी इज्जतों को लूटा गया, वहाँ महिला बाल विकास मंत्री चुप रही। तो मुझे लगता है ये कहीं पर भी अच्छी साबित नहीं होती, कहीं भी अपनी उनकी मानसिकता से एक अच्छी महिला नहीं है और ना ही अच्छी एक इंसान है। हाँ, तो इस कलाकारी से कोई है नहीं, कोई मतलब नहीं बनता कि अदाकार कितने अच्छे हो, अभिनेता कितने अच्छे हो, नेता कितने अच्छे हो। तो नेता भी नौटंकीबाज है, अभिनेता भी नौटंकी कर रहे हैं, तो इससे तो देश चलेगा नहीं। समझे? तो आगे हमें सोचने की ज़रूरत है। तो स्थिति देश के अंदर है खराब। मैं कहता हूँ धर्म मजहब के पाखंड का ये जो धुआं धुआं सा उठ रहा है, धर्म मजहब के पाखंड का ये जो धुआं धुआं सा उठ रहा है, कहीं भारत माता घुट तो न जाएगी? धर्म मजहब के पाखंड का ये जो धुआं 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 सा उठ रहा है, कहीं भारत माता घुट तो न जाएगी? ये जो भगवा 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 सी लपटें उठ रही हैं, ये जो भगवा 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 सी लपटें उठ रही हैं, कहीं भारत माता जल तो न जाएगी? हम क्रांतिकारी हैं, भारत माता के लाल हैं। ये जो धर्म मजहब के पाखंड के जो जो भारत माता को जलाने की जो सोचते हैं, नफरती जो वायरस हैं इस देश के अंदर, ये जो नफरती जो ये जो है चिल्लर खटमल, इनसे देश को बचाने का हमारा अहम एक मंत्र है, वो है क्रांति। और क्रांति के मार्ग पर हम चल रहे। देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों ने अपना खून बहाया, बलिदान दिया, तो हम उन्हीं में से हैं। आज देश की ज़रूरत है, अंदर योद्धाओं की ज़रूरत है, देश के क्रांतिकारियों की ज़रूरत है। आज देशवासियों को उनको ज़रूरत है जो देशभक्त हो। आज देशभक्त कहीं नहीं, अंधभक्त है, स्वार्थ भक्त है, अपने निजी स्वार्थों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यही वजह कि देश बदुआ गुलामी की ओर जा रहा है। आज देश के अंदर ये मेरा देश नहीं है। अगर मैं देशभक्त हूँ, मैं देश के लिए अकेला मैं लड़ रहा हूँ, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं? क्या जितने मुझे सुन रहे, क्या ये देश आपका नहीं है? क्या आप अपने सिर्फ स्वार्थों के लिए जीते हो? इस देश के लिए नहीं जीते हो, देश के देशवासियों के लिए नहीं जीते हो, माताओं बहनों सम्मान, उनके सम्मान के लिए नहीं जीते हो? उसके लिए जीने की बहुत ज़रूरत है। तो स्थितियाँ हमारी खराब है, हमारे देश की स्थिति खराब है। जैसे सरकार है, अभी हम प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त के दिन वहाँ से अब सीधा अनाउंस करते हैं, वो बताते हैं अपने आप को, कहते हैं हम 2024 में आ रहे, फिर झंडा फहराएंगे। तो ये अहंकार उनका बताता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सरकार को ये पता है, इनकी जांच एजेंसियाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, विजिलेंस इंक्वायरी सब बता रही कि इनका ज़मीन पर कुछ नहीं बचा है। लोग त्राही त्राही हो रहे हैं, त्राही माम मची हुई है, इनको सब गालियाँ दे रहे हैं, तो इनको वोट कौन देगा? सबसे बड़ी बात ये है। और रही बात, ये अपने आप ही कुछ भी कह लेते हैं। ईवीएम मशीन इनके हाथ में, चुनाव आयोग इनके हाथ में, तो सारे जो चारों स्तंभ हैं देश के, सब तो इन्होंने कब्जा कर रखा है। सारा पैसा ये पी गए देश का, विदेशों में सेटल कर दिया, अपने उद्योगपतियों को बढ़ा दिया। तो यहाँ जो गरीब आदमी है, जो देश का जो वासी है, जो रहने वाला है, उसके पास है क्या? उसके ऊपर तो दुनिया भर के टैक्स और कर लगा दिए। जीएसटी देखिए, सब चीज़ों पे, दवाइयों पे जीएसटी लग रही है, खाद्य पदार्थों पे, खाने पीने की चीज़ों पे जीएसटी है, कपड़े लत्ते पे तो है ही है। और ये स्थिति है कि आदमी दवाई भी नहीं ले सकता, बीमार पड़ जाए तो उस पर जीएसटी चुकानी पड़ती है उसको। बच्चों की पढ़ाई लिखाई किताबें, उन पर जीएसटी है। शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए इन्होंने और शिक्षा का बजट ख़त्म कर दिया। ये साक्षण चाहते हैं देश अशिक्षित हो, विज्ञान से मतलब कि विज्ञान की ओर ना जाए, पाखंडवाद की ओर जाए। संविधान को ये ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। ये संविधान को एक ऐसा बनाना चाहते हैं, एक राजकता मतलब राजतंत्र के माध्यम वाला संविधान बनाना चाहते हैं, जिसमें ये आपने अभी देखा जो स्तंभ सा लेके हाथ में, जो वो स्तंभ लेके चले थे लोकसभा में, जो नया संसद भवन बनाया, तो इनकी सोच अलग। ये चाहते हैं कि ये सामंतवादी व्यवस्था को स्थापित कर दें। समझे नहीं? इसके ऊपर एक निजी शासक पैदा हो जाए और जो ना कभी चुनाव हो, ना लोकतंत्र बचे, ना ये जो वर्तमान का संविधान है इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के मूड में, जिसमें भारतवासियों के जो न्याय हैं, जो अधिकार हैं, उन सबको मिटा देना चाहते हो। कुछ चंद लोग, पाखंडी लोग हैं,
जो हमारे देश की आज़ादी के वक्त भी वो ये चाहते थे सिर्फ इन 4 ये पाखंडी जो लोग हैं इनको आज़ादी मिले, उनको मिली। और वही लोग काबिज हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई ये जो भारतवासी है जिनकी संपूर्ण आज़ादी की लड़ाई थी, जिस संपूर्ण आज़ादी के लिए संविधान बना, और उसको भी तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया, क्योंकि इन्होंने हमेशा धर्म मजहब के एंगल से दिखाया गया। और यही आज़ादी के बीच में हुआ। आज़ादी के लिए जब बात करी, कहाँ नारे लगे, हर धर्म हर मजहब हर कौम के लोग इस आज़ादी के लिए लड़े, मगर इन्होंने कोशिश करी कि कहीं ना कहीं धर्म मजहब के एंगल को जोड़ा जाए। उसी का नतीजा रहा कि भारत के 2 टुकड़े हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में तब्दील हुआ। अब देश जो है ना इतनी बहुत बड़ी बुरी स्थिति से चल रहा है। 2024 आते आते इस देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। ये दंगे भड़काएंगे, समझे। बाहर से इतनी स्थितियाँ कमज़ोर है कि जो इनकी पार्टी के संगठन के हैं, इन्हें जो सपोर्ट करते हैं, जो हिंदुत्ववादी के नाम पर ये खुलेआम तो तलवारें दिखाते हैं, पिस्टलें दिखलाते हैं, राइफलें दिखलाते हैं और धमकियाँ देते हैं खुले रूप में। तो ये कौन सा कानून चल रहा है जो आप देशवासियों को ही डरा रहे हैं, देश के लोगों को डरा रहे हैं, देश के नागरिकों को डरा रहे हैं, जो देश का वोटर है उसको डरा रहे हैं। तो ये तो अच्छा शासन तो है नहीं। तो इसका मतलब है ये शासन जो है आतंकवादियों का शासन है, देशद्रोहियों का शासन है। इस देश पे एक ऐसे लोग काबिज हो गए जो गुलाम बनाना चाहते हैं भारतवासियों को, जिनकी संपूर्ण आज़ादी की बात थी, उनको भी ये गुलाम बनाना चाहते हैं। कुछ विदेशी मानसिकता के लोग हैं जो पिछले कई हजारों वर्षों से इस देश के लोगों को गुलामी की मानसिकता में धकेले हुए हैं, धर्म और मजहब के नाम। हमें धर्म मजहब के पाखंड से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा, अपने संविधान की आज़ादी के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। और संविधान हमारा गुलाम हो रहा है सिर्फ हमारे लोगों की वजह से। इस देश की जो असली ताकत है वो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, उसके अलावा अल्पसंख्यक हैं, बहुत सारे लोग हैं और सवर्ण लोग भी हैं, सवर्णों भी हैं। मगर सिर्फ एक है जो पाखंडवादी व्यवस्था पे काबिज करना चाहता है, उसी पे संविधान को लाना चाहता है। वो चाहता है कि हम सब सर्वोपरि हैं, बाकी सब नीचे, सब जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सबको अपने से छोटा समझता है। यही वजह है कि देश में बढ़ेंगे कहाँ से, कहाँ समान अधिकारों की बात संविधान करता है। प्रकृति समान अधिकारों को देती है सबको जल, वायु, हवा, आकाश, सभी चीज़ें ये सब प्रकृति देती है सबको समान। पर यहाँ कुछ लोग हैं जो पाखंडी, जो अहंकारी हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। वो सोचते हैं कि हवा पे, पानी पे, रोशनी पे, सब पे जो है अंकुश लगा दिया जाए और इनको जानवर जैसी ज़िंदगी जाए। तो अगर जानवर जैसी बधुआ गुलाम वाली ज़िंदगी चाहते हो तो भाई ये करते रहिए, धर्म और पाखंड के चक्कर में नारे लगाते रहिए। अगर आपको अपने संविधान को बचाना, अपनी आज़ादी को, संपूर्ण आज़ादी को आगे लाना और विज्ञान की उन्नति चाहते हो, अपने बच्चों की उन्नति चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हो, अपने बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहते हो, तो आवाज़ उठाओ सरकार से बिना डरे। अगर एक बात कहता हूँ, डरोगे तो मरोगे, और नंदा भाई की तरह दहाड़ोगे तो इस सरकार, इस पाखंडी सरकार की फाड़ोगे। और हमारा मंत्र है कि इंकलाब जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।